जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आज मैं आप सभी साथियों का अपने चैनल बीके स्टडी ऐड पर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने जनरल फार्मेकोलॉजी के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से कि पहला था इंट्रो और दूसरा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज साथियों हम लोग देख लेते हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जो क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने बताया था कि पहला जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पार्ट है वो है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो साथियों आज हम लोग देखते हैं लोकल रूट क्या होता है। दीज कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेजन्स एक्शन एट accessible site and for drugs whose systemic absorption from these sites is minimal or absent। तो साथियों देखते हैं लोकल रूट क्या होता है। लोकल रूट तभी अप्लाई किया जाता है जब हमें किसी लोकलाइज्ड एक्शन को एट एक्सेसिबल साइट मतलब जहाँ पे हमें प्राप्त करना होता है, अगर कोई लोकलाइज्ड एक्शन प्राप्त करना होता है तभी हम लोग इस रूट का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो ड्रग होता है वो इस जगह पर जो अप्लाई किया जाता है उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है इस साइड से बहुत कम होता है या नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं जीटीएन मतलब होता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये जब अप्लाइड किया जाता है एज ए ऑइंटमेंट ऑन स्किन पर तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्किन से वो बहुत कम होता है और इसका एक्शन जो होता है वो टोटली स्किन पर होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन आर अटेन्ड एट डिजायर्ड साइड विदाउट एक्सपोजिंग रेस्ट ऑफ बॉडी। इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसका जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है वो अपने डिजायर्ड साइड पे हम प्राप्त कर सकते हैं बिना पूरी बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस किए हुए, यानी इसका कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कोई नहीं होता। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसका कोई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट नहीं होता, जो कि हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में दिस रूट अवॉइड सिस्टमिक साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। ये जो रूट होता है ये क्या करता है, अवॉइड करता है सिस्टमिक मतलब सर्कुलेटरी, जो कि सिस्टमिक मतलब होता है कि ऐसा साइड इफेक्ट जो हमारे थ्रू आउट बॉडी होता है, तो ये उस साइड इफेक्ट को या टॉक्सिसिटी को अवॉइड करता है। तो हम लोग देखते हैं कि लोकल रूट कितने प्रकार का होता है। लोकल रूट देखिए साथियों 3 प्रकार का होता है। टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल रूट क्या होता है, टॉपिकल रूट मतलब होता है दिस रेफर टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। तो साथियों इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टॉपिकल रूट लिखा है तो मतलब ये हो गया कि ये केवल स्किन पर अप्लाई किया जाता है। नहीं, ये साथियों क्या होता है हमारे एक्सटर्नल सरफेस पर या बॉडी सरफेस पर अप्लाई किया जाता है इस ड्रग का, जो कि हो सकता है स्किन हो या हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन हो, जैसा कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं स्किन पर। तो क्या है स्किन, ड्रग इज अप्लाइड एज ए ऑइंटमेंट। इस स्किन पर क्या होता है, दवाएं जो होती हैं वो अप्लाइड की जाती हैं एज ऑइंटमेंट के रूप में, क्रीम के रूप में या ड्रेसिंग का मतलब होता है साथियों, ड्रेसिंग मतलब आप जान ही रहे हैं, जैसे किसी को चोट लग गई है तो उसका फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट होता है ड्रेसिंग होता है। वो यहाँ कपड़े से मतलब नहीं है कि ड्रेसिंग लिखा है तो कपड़े का नहीं। इसमें क्या होता है जब कोई बंदा चोट खा जाता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी ड्रेसिंग करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं घाव को साफ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जो पोविडोन वगैरह होता है वो मलहम लगाते हैं। वो ये सब परफॉर्म किया जाता है माइनर ओटी में। तो हम लोग आगे देखते हैं साथियों क्या है दूसरा हमारा टॉपिक। हमने बताया था कि केवल टॉपिकल रूट का मतलब हुआ ये नहीं कि स्किन से ही है, केवल ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी अप्लाई किया जा सकता है।
द डोजेज फॉर्म डिपेंड्स ऑन द साइट। तो इसका डोजेज जो डिपेंड करता है, डोजेज का जो अवस्था होता है वो डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर देना है। जैसे पहला जो है वो माउथ एंड फेरिंग्स, यदि हमारे माउथ में या फेरिंग्स में कहीं घाव हो गया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट्स के रूप में दे सकते हैं, या माउथ वॉशेस के रूप में दे सकते हैं, या गरगल्स आता है, या गार्गल्स आता है। जैसे हमारे माउथ में मान लो छाला हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी का जो है गार्गल्स करते हैं, फिटकरी से गार्गल करते हैं और हमारे छाले का क्या होता है, छाला जो होता है वो ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत राहत मिलती है हमें। दूसरा आइज, एयर्स एंड नोज। दूसरा जो होता है वो हमारे आई माने आँखों में, एयर्स माने कानों में, एंड माने और नोज माने नाकों पर अप्लाई किया जाता है। जैसे एज ए ड्रॉप्स, जान ही रहे हैं आप लोग, ड्रॉप जो कि हम लोग कानों में डालते हैं, जैसे कान या फिर आँखों में जब कहीं इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो हम लोग ड्रॉप डालते हैं। जैसे कि आप लोग जाने रहे अमीकासिन का ड्रॉप आता है या एंटीबायोटिक ड्रॉप आते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे आँख, कान और नाक में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए होते हैं। दूसरा हमारा है नोजल स्प्रे। नोजल स्प्रे आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग नाजल कैविटी में क्या करते हैं, इसको स्प्रे आउट करते हैं और ये हमारे नाजल कैविटी के ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें इजीली एब्जॉर्ब होता है और ये इस प्रकार से क्या करता है, अवॉइड कर जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। तो तीसरा हम लोग देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया तो ये हमारा एंटरल रूट में आएगा। नहीं, क्योंकि इसमें जो होता है, जो मेडिसिन दी जाती है साथियों, वो क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी ये हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है। तो क्या होता है देख लेते हैं, एज नॉन एब्जॉर्बल ड्रग आर गिवन ओरली। क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग जो होते हैं, यानी जो कि हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो दवाएं इस रूट से दी जाती हैं। जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है साथियों एक एंटा एसिड होता है जो कि हमारे लोकल एसिडिटी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि जो हमारे इंटेस्टाइन में HCl का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दूसरा सुक्राल्फेट, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं कभी कभी उनमें क्या होता है, घाव बन जाता है, तो उस घाव को ठीक करने के लिए हम लोग सुक्राल्फेट देते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है उस घाव के या उस लेजन के चारों तरफ और उसे ठीक करने में मदद करता है। चौथा हमारा है ब्रोंकिया एंड लंग्स। ब्रोंकिया एंड लंग्स, इसमें क्या होता है, हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशनल एयर सॉल्ट लेते हैं या इनहेलेशनल मेडिसिन आती हैं, सोल्यूशन ऑफ फाइन पाउडर्स ऑफ सालब्यूटामॉल। सालब्यूटामॉल का जो है अस्थमा के केस में लिया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होता, केवल लोकल एक्शन देता है। अब देखते हैं पांचवा, यूरेथ्रा से एज जेलीज। जेलीज के रूप में हम लोग यूरेथ्रा से, जैसे ल्यूडोकेन। ल्यूडोकेन आप लोग जान ही रहे होंगे क्या होता है ल्यूडोकेन। ये जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है ल्यूडोकेन। और इरिटेटिंग सॉल्यूशन भी दिया जाता है इससे। यहाँ तक बच्चों में जो है PCM यानी पैरासीटामॉल भी इसी रूट से दे देते हैं। वेजाइना एज पेसेसरीज होता है या सपोजिटरीज दिया जाते हैं, ये लोग आप लोग ये जानते हैं। दूसरा हमारा जो है डीपर टिश्यू। अब साथियों देखते हैं हम लोग डीपर टिश्यू क्या होता है। डीपर टिश्यू, जब हमें किसी डीपर टिश्यू में कोई एक्शन चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन का यूज करके जो है उससे मेडिसिन को डीपर टिश्यू में अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोकल के साथ साथ पैरेंटरल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन को डीपर टिश्यू में वो थ्रू इंजेक्शन के करते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग पैरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इट इज एन अदर लोकल, ये एक दूसरा लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है।
ORR पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इन्वेसिव, या इसे हम लोग पैरेंटल रूट भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने बता दिया, क्योंकि हम लोग इसे इन्वेसिव यानी इंजेक्शन से देते हैं, तो इसलिए इसे हम पैरेंटल कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो साथियों दूसरा पॉइंट देखते हैं, द ड्रग इज इन सच स्टेट दैट एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज मिनिमल। और जो मेडिसिन हम लोग डीपर टिश्यू में अप्लाई करते हैं वो इस प्रकार की मेडिसिन अप्लाई करते हैं जिसका क्या सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो हो वो बहुत कम हो या तो ना के बराबर हो। तो हम लोग तीसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो डीपर टिश्यू का है वो साथियों देखिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टेट का जो सोल्यूशन होता है वो अप्लाई किया जाता है इन नी जॉइंट। जब किसी पेशेंट को अर्थराइटिस होता है तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट का जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं नी जॉइंट में, या फिर रेट्रोवल्वर इंजेक्शन। जब हमारा क्या होता है, आई के पीछे हमारा दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोवल्वर इंजेक्शन लगाते हैं जो कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट का होता है। ये इंजेक्शन जो है हमारे आई बाल के पीछे वाले हिस्से में लगाया जाता है, आई बाल के पीछे के मसल्स में लगाया जाता है। और इसके अतिरिक्त साथियों एक होता है इंट्राथीकल इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन जो कि लिडोकेन का होता है। ये हमारा कहाँ लगाया जाता है, कवरिंग और जो कवरिंग के बीच में, जो कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं उनके बीच में ये इंजेक्ट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें आर्टेरियल सप्लाई, तीसरा रूट जो है लोकल रूट का वो आर्टेरियल सप्लाई है। आर्टेरियल सप्लाई क्या होता है, आर्टेरियल सप्लाई तब आप फॉलो करते हैं जब हमें किसी मेडिसिन का जो एक्शन है वो लोकलाइज्ड एरिया में चाहिए होता है, तो लोकल बट पैरेंटल रूट अटेंड बाय ड्रग विथ मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। ये लोकल तो होता है लेकिन इसे हम लोग कह सकते हैं पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसे हम लोग जो है वो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और इसका जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है ऐसे मेडिसिन का। जैसे कि साथियों देख लेते हैं, एंटी कैंसर ड्रग जो होती हैं वो इन फीमोरल आर्टरी, ब्राकियल आर्टरी। क्या होता है, एंटी कैंसर जो ड्रग होती हैं वो क्या की जाती हैं हमारे फीमोरल आर्टरी में या ब्रेकियल आर्टरी में दी जाती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिम्ब कैंसर। जैसे कि हमारे अगर हाथ में हुआ है तो हम उसे ब्रेकियल आर्टरी में देते हैं, और अगर हमारे पैरों में कहीं कैंसर हो गया तो हम उसे फीमोरल आर्टरी में देते हैं। तो अब साथियों हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमिक रूट क्या होता है, सिस्टमिक मतलब होता है कि इस प्रकार का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तब किया जाता है जब हमें किसी दवा का या मेडिसिन का इफेक्ट जो है थ्रू आउट बॉडी चाहिए होता है, यानी पूरे बॉडी में उसका एक्शन चाहिए होता है, तब हम लोग इस रूट का फॉलो करते हैं, इस रूट को फॉलो करते हैं, सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमने बताया था कि वो होता है इंटरल रूट। इंटरल मतलब होता है कि थ्रू इंटेस्टाइन या थ्रू जीआईटी, ऐसे रूट जो थ्रू जीआईटी यानी जीआईटी से होकर के गुजरे उससे क्या कहते हैं हम लोग, एंटरल रूट। अब एंटरल रूट का क्लासिफिकेशन हमने बता दिया था लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। देखिए साथियों, एंटरल रूट जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओरल रूट, दूसरा जो होता है हमारा बकल रूट या सबलिंगुअल रूट, तीसरा होता है रेक्टल रूट। तो साथियों हम लोग देखते हैं ओरल रूट क्या होता है। ओरल रूट, इन दिस रूट ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ। इस रूट में क्या होता है, जो दवा होती है वो हमारे माउथ से दी जाती है यानी मुंह से दी जाती है। द मेडिकेशन इज swallowed एंड द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो दवा दी जाती है या जो दवा ली जाती है माउथ से वो पहले निगली जाती है, और इस दवा का एब्जॉर्प्शन जो होता है साथियों वो हमारे स्टमक से यानी पेट से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत से होता है। अब हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं साथियों ओरल रूट का। तो पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडवांटेज क्या क्या है हमारे
ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये सेफेस्ट रूट, सबसे सेफ रूट जो है साथियों ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यही रूट है, ओरल रूट। क्योंकि इसमें कोई भी दवा आप ले लें तो उसका क्या होता है, इफेक्ट जो होता है वो बहुत तगड़ा नहीं होता, बहुत स्लो भी होता है। कन्वेनियंट रूट, सबसे ज़्यादा प्रचलित रूट यही है। कामनेस्ट रूट, सबसे कॉमन रूट भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नो स्किल रिक्वायर्ड सेल्फ मेडिकेशन, यानी इसमें किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोई स्किल्ड पर्सन आएगा तब तुम्हें दवा देगा। ये हम लोग सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं, अपना खुद ही दवा ले सकते हैं। क्या होता है 5वां पॉइंट हमारा जो है पेनलेस एंड एक्सेप्टेबल, इसमें किसी प्रकार का पेन नहीं होता, जैसे कि हमारे इंजेक्शन वगैरह में होता है कि इंजेक्शन लगाने पे हमें पेन होता है और वो छोटे बच्चे या जो एजेड पर्सन होते हैं वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये आसानी से पेनलेस होता है और एक्सेप्टेबल होता है, आसानी से दिया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये क्या होता है सबसे सस्ता होता है, हमारे इसकी जो दवाएँ होती हैं ओरल रूट की वो सबसे सस्ती होती हैं या कास्ट इफेक्टिव होती हैं। नो मैक्सिमल स्ट्रिक्ट स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड, इसमें जो दवाएं होती हैं उनका बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये सुटेबल नहीं होता है इमरजेंसी केसेस में। क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम ड्रग को देंगे पहले वो माउथ में जाएगा, फिर माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग से ओसोफेगस में, ओसोफेगस से स्टमक में, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन डिजुलेशन होगा, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर ये अपना एक्शन शो करेगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए ये इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं होता। दूसरा क्या है, नॉट सुटेबल फॉर अनपैलेटेबल एंड इरिटेंट ड्रग, ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये सुटेबल नहीं होता है फॉर माने के लिए, अनपैलेटेबल जो कि क्या है, अनपैलेटेबल होती हैं जो कि क्या होता है अनपैलेटेबल या इरिटेंट मेडिसिन के लिए ये सुटेबल नहीं होता। जैसे कि हमारा क्लोरम्फेनिकॉल होता है, इसके लिए सुटेबल नहीं है। में काज नाजिया एंड वामिटिंग, ये रूट जो है वो नाजिया और वामिटिंग काज कर सकता है। जैसे इमेटिन अगर दे दिया आपने तो ये क्या इमेटिन तो ये हमारा क्या कर सकता है, नाजिया या और वामिटिंग काज कर सकता है। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस ORR अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ये जो है हमारे अनकॉन्शियस यानी बेहोश के कंडीशन में या कोऑपरेटिव पेशेंट में नहीं दिया जा सकता। सम ड्रग्स आर अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कुछ दवाएं जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाती हैं जिससे कि इनका इफेक्ट बहुत कम होता है। जैसे हमारा लीडोकेन है, जेटीएन है यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, टेस्टोस्टेरॉन, ये भी है कि ये सब मेडिसिन क्या होती हैं हमारी जो जीआईटी का फ्लूइड होता है उससे डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं सबलिंगुअल या बकल, सबलिंगुअल रूट कब दिया जाता है या बकल रूट क्या होता है ये देखते हैं। सम ड्रग्स आर टेकन एज स्मॉलर टेबलेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द माउथ, इसे जब कोई टेबलेट या छोटे पिलेट्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे माउथ में दिए जाते हैं तो उसे हम लोग बकल टेबलेट कहते हैं। ORR अंडर द टंग, या फिर उसे जब जीभ के नीचे दिया जाता है तो उसे सबलिंगुअल टेबलेट हम लोग कहते हैं। तो इसके एडवांटेज वगैरह देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, ये भी इकोनॉमिकल यानी सस्ते होते हैं। एब्जॉर्प्शन इनका क्या होता है वो क्विक होता है, हमारे ओरल रूट के कंपेयर में इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तेज़ी से होता है इन मेडिकेशन का। ये क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर जाते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है साथियों कि ये लीवर को बाईपास कर जाते हैं। कैन सेल्फ मेडिकेटेड, ये दवाएं जो है स्वयं से ली जा सकती हैं। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग, क्या है डिसएडवांटेज में साथियों, डिसएडवांटेज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेज में पहला होता है नॉन सुटेबल फॉर अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स, जो दवाएं तीखी होती हैं या खाने में स्वाद अजीब सा होता है उन दवाओं के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग नॉट गिवन, इसमें क्या होता है कि साथियों की लार्ज क्वांटिटी यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये दवाएं इस रूट से नहीं ली जा सकती।
फिर हम लोग देखते हैं रेक्टल रूट क्या होता है साथियों। रेक्टल रूट आप लोग जाने ही रहे हैं कि जब हम लोग दवाओं को क्या करते हैं अपने रेक्टम के थ्रू लेते हैं, यानी जब हमारी दवाएं जो है रेक्टम में एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, तो मोस्ट कॉमनली बाई सपोजिटरी आर इनेमा, ये सब दवाएं जो है ज़्यादातर सपोजिटरीज दी जाती हैं या इनेमा। इनेमा क्या होता है साथियों, ये दवाएं तब दी जाती हैं जब हम किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए क्या होते हैं इनेमा दी जाती हैं। इनेमा क्या होती हैं, ये ऑयल से बनी हुई टेबलेट या सॉल्यूशंस होती हैं, ऑयली सॉल्यूशंस होती हैं, जो कि इवेक्वेंट माने क्या होते हैं इवेक्वेंट, ये क्या करती हैं सोप वाटर इन रेक्टम। इवेक्वेंट जो होती हैं ये क्या करती हैं हमारे इंटेस्टाइन या रेक्टम के पार्ट से क्या करती हैं स्टूल को पास आउट कराती हैं। रिटेंशन ये क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो इस इनेमा को दिया जाता है और ये क्या करता है ऑयली होता है, ये क्या होता है हमारे स्टूल को थोड़ा 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 एब्जॉर्ब करता है और आसानी से उसे पास आउट करा देता है। जैसे प्रेडनिसोलोन इनेमा इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, जब किसी को क्या होता है हमारे अल्सर हो जाते हैं, कोलाइटिस माने कोलोन में जब किसी पेशेंट के अल्सर होता है तो उसे हम लोग प्रेडनिसोलोन का इनेमा के रूप में एडमिनिस्टर करते हैं या प्रेडनिसोलोन को देते हैं इनेमा के रूप में। इनेमा मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में जो दवाएं यूज की जाती हैं। एडवांटेज क्या है, ये बाईपास कर जाता है लीवर को, पहला एडवांटेज। दूसरा यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ये क्या होता है लाभदायक होता है हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, यानी जो पेशेंट हमारा बेहोशी के कंडीशन में है या जो हमें मेडिसिन के प्रति कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उन पेशेंट में आसानी से दिया जा सकता है। इट इज़ सुटेबल फॉर पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये क्या होता है सुटेबल होता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि नोजिया और वॉमिटिंग यानी उन्हें उल्टी और मतली आ रही हो, उनको भी ये इस रूट से दवाएं दी जा सकती हैं। अब चौथा पॉइंट हमने नहीं लिखा लेकिन हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ सुटेबल फॉर यंगर चाइल्ड, यानी नवजात शिशुओं के लिए भी ये सुटेबल होता है। इसके थ्रू कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग डायजापाम दे सकते हैं, इस रूट से डायजापाम दिया जाता है, पीसीएम पैरासीटामॉल दिया जाता है, लीडोकेन भी दिया जाता है। ये सब मेडिसिन जो है वो हमारे क्या होती हैं रेक्टल रूट से दी जा सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, फिजियोलॉजिकली पेशेंट डिसलाइक दिस, साइकोलॉजिकली पेशेंट डिसलाइक दिस वे, क्या होता है साइकोलॉजिकली जो है दिमागी रूप से पेशेंट इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है वो डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सुटेबल नहीं होता है इमरजेंसी के लिए। तो ऐसा है साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपना पहला लोकल रूट को, और उसके बाद दूसरा जो सिस्टमिक रूट का पार्ट होता है क्या है इंटरनल पार्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कंप्लीट किया है। और साथियों आगे का जो मैटर होगा वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो साथियों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आगे भी देखते रहें इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं आगे भी जो है फार्मेकोलॉजी की पूरी वीडियो डालूंगा और आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।